टीऑन एनर्जी लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम टर्नकी आधार पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC सहित संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करने पर केंद्रित हैं, जिसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर और टीऑन एनर्जी लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल प्रस्ताव दस्तावेज और मूल्य बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 25 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। टीऑन एनर्जी लिमिटेड का IPO, जिसमें 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है, जिसका कुल मूल्य 1500 मिलियन रुपए है। टीऑन एनर्जी लिमिटेड मूल रूप से 23 जून 2020 के एक साझेदारी विलेख के अनुसार मेसर्स टीऑन एनर्जी नाम से एक साझेदारी फर्म के रूप में स्थापित की गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2024 को साझेदारी फर्म को एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद 13 मई 2025 को हमारी कंपनी के एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने पर कंपनी का नाम बदलकर टीऑन एनर्जी लिमिटेड कर दिया गया। हम अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्र सौर EPC परियोजनाएं क्रियान्वित करते हैं। हमारे मॉडल के अंतर्गत हम परियोजना की अवधारणा से लेकर भूमि अधिग्रहण और कमीशनिंग तक परियोजना के निर्बाध क्रियान्वयन में सहायता करते हैं और ग्राहकों की ओर से सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली ग्रिड तक निकासी लाइनों सहित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। हम अपने ग्राहकों को अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें ग्राहकों की मौजूदा बिजली खपत का विश्लेषण वास्तविक सौर ऊर्जा उत्पादन मेगावाट DC और मेगावाट AC में की तुलना में करना शामिल है, जिसमें सौर EPC परियोजना के लिए उपलब्ध उपयुक्त तकनीकों के चयन के विकल्प भी शामिल हैं। हम अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्र सौर EPC परियोजनाएं क्रियान्वित करते हैं, जिसमें हमारा प्रमुख व्यवसाय मॉडल ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप सौर EPC परियोजनाएं शामिल हैं। 2020 में अपनी स्थापना के बाद से 31 मार्च 2025 तक हमने 140.29 मेगावाट डायरेक्ट करंट और 118.80 मेगावाट अल्टरनेटिंग करंट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 78 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए परिचालन से हमारा राजस्व 2988.02 मिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 2024 के 684.26 मिलियन और वित्तीय वर्ष 2023 के 418.36 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 और 2025 के बीच 167.25% की CAGR से बढ़ रहा है। हमारे EPC ग्राहकों में ओमैक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, फियोटेक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, मेगासिटी विट्रिफाइड LLP, वेलोजा ग्रैनिटो LLP, इटाकॉन ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं। हम अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्र सौर EPC परियोजनाएं क्रियान्वित करते हैं, जिसमें हमारा प्रमुख व्यवसाय मॉडल ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप सौर EPC परियोजनाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। वित्त वर्ष 2025 के दौरान
हमने 127.79 मेगावाट डीसी और 107.98 मेगावाट एसी की कुल स्थापित क्षमता वाले 44 सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए O&M सेवाएं प्रदान की। हम अपनी लगभग सभी ईपीसी सौर परियोजनाओं के लिए पूर्ण O&M सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ ग्राहक O&M सेवाओं को अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स करते हैं, जबकि इन कार्यों की निगरानी के लिए 31 अगस्त 2025 तक 42 कर्मचारियों की एक इन हाउस टीम बनाए रखते हैं। हम अपने ग्राहकों की O&M आवश्यकताओं के अनुसार अपनी O&M सेवाओं तकनीकी और गैर तकनीकी प्रदान करते हैं, जनशक्ति का प्रबंधन करते हैं। हमारी संचालन एवं रखरखाव सेवाओं में उपकरणों की दैनिक सफाई, सौर पैनलों, इन्वर्टर, केबल और अन्य उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और प्रतिस्थापन तथा बिजली संयंत्र की सुरक्षा शामिल है। संचालन एवं रखरखाव गतिविधियां हमारी कंपनी द्वारा ग्राहकों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किए गए समझौतों के आधार पर भी भिन्न हो सकती हैं। 31 अगस्त 2025 तक हमारी कंपनी ने ग्राहकों के साथ 51 संचालन एवं रखरखाव समझौते किए हैं। संचालन एवं रखरखाव का लाभ उठाने वाले हमारे कुछ ग्राहक ओमैक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, फियोटेक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड और शालदीप कोटिंग LLP हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हमारे शीर्ष ग्राहक से परिचालन से हमारा राजस्व का क्रमशः 9.52%, 19.19% और 43.12% था और हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों से हमारा राजस्व वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे परिचालन से हमारे राजस्व का कुल योग क्रमशः 55.05%, 86.54% और 99.84% था। ऐसे शीर्ष 10 ग्राहकों से हमारे राजस्व का संकेंद्रण हमें अधिक जोखिमों के लिए उजागर करता है। यदि इन परियोजनाओं में देरी होती है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है, तो परियोजना में इस तरह की भौतिक देरी या रद्दीकरण से हमारी वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. हम अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रमुख सेवाओं यानी ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की बिक्री से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम नई सेवा लाइनों में विविधता लाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जो हमारे व्यवसाय परिचालन से राजस्व, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 3. हमारा राजस्व घरेलू बाजार, विशेष रूप से गुजरात राज्य से मांग पर अत्यधिक निर्भर है, जिसने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2024 में परिचालन से हमारे राजस्व का 100% योगदान दिया। वित्त वर्ष 2023 में हमारा राजस्व मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। इन राज्यों में कोई भी प्रतिकूल विकास, मांग में कमी या व्यवसाय का नुकसान हमारे व्यवसाय, राजस्व और लाभप्रदता को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। 4. हम किसी भी घटक और सामग्री का निर्माण नहीं करते हैं और घटकों और सामग्रियों के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं से स्टॉक इन ट्रेड की हमारी खरीद वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में क्रमशः 82.28%, 74.90% और 70.38% है। तदनुसार यह हमें शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की एकाग्रता के लिए उजागर करता है और साथ ही हमारे पास उनके साथ निरंतर और अनन्य आपूर्ति समझौता नहीं है। साथ ही यदि कोई आपूर्तिकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इससे हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 5. अतीत और वर्तमान परिदृश्य में हमारी कंपनी घरेलू बाजार से 100% कच्चे माल का स्रोत बनाती है और अधिकांश घरेलू खरीद गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान से होती है। इस राज्य से हमारी खरीद को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रतिकूल घटना या घरेलू खरीद में ऐसी भौगोलिक एकाग्रता हमारे राजस्व और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारी कंपनी के प्रमोटर धर्मेश अशोक भाई मकड़िया, चिराग भाई दिनेश भाई कलारिया, अर्चना बेन कलारिया और भार्गव चतुर भाई कंवर हैं, जिनके पास कुल 2,32,89,700 इक्विटी हैं, शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 97.00% है। हमारे बोर्ड में 8 निदेशक हैं, जिनमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक, 2 कार्यकारी निदेशक,
एक महिला निदेशक सहित 4 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व क्रमशः 2,988.02 मिलियन, 684.26 मिलियन और 418.36 मिलियन होगा। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 के लिए EBITDA मार्जिन प्रतिशत क्रमशः 11.85%, 7.02% और 1.36% था। निवेशकों को वित्तीय और संबंधित जानकारी के लिए पृष्ठ 317 सहित DRHP पढ़ने की सलाह दी जाती है। हमारी कंपनी हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन, समूह कंपनी और सहायक कंपनी के सदस्यों से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स है। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 393 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें शुद्ध पेशकश का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को, 15% से अधिक गैर संस्थागत बोलीदाताओं NIB को और 10% से अधिक रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSI लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले श्रेणी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इश्यू में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। कृपया 25 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इश्यू के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।